मथुरा जी के जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है उसका जो विवाद है उस पे, और जो समसामयिक घटनाएं हैं उन पे, और खास करके उसका जो इतिहास है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या हुआ था उस पर भी आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मथुरा के श्री कृष्ण जी का जो मथुरा का जो विवाद है उसे अगर सामान्य तौर पे मोटा मोटा समझा जाए, जो कि भारत का हर एक नागरिक मोटे मोटे तौर पे समझता है, वो ये है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास के बारे में बोला जाता है कि कई बार टूटा और कई बार बनाया गया वो। और कई इतिहासकार दावा करते हैं कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो आज भी मंदिर के ठीक बगल में मौजूद है। कई हिंदू संगठनों का दावा है कि इस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद मौजूद है, ठीक उसी जगह पर जहां पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मोटा मोटा विवाद यही है। अब इस विवाद का जो मुख्य कारण है, हालांकि 12 अक्टूबर 1968 को शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच में एक समझौता भी हो चुका है, और मुस्लिम पक्ष उसी की दुहाई ज्यादा देते हैं। और याद रखिएगा, टीवी डिबेट होगी या फिर जो भी होगा, आप देखेंगे तो उसी का सबसे ज्यादा हवाला दिया जाएगा, उसी की सबसे ज्यादा दुहाई दी जाएगी। खैर, इस समझौते के बाद मस्जिद की कुछ जमीनें मंदिर के लिए खाली कर दी गई थी, और ये मान लिया गया था कि यह विवाद अब हमेशा के लिए सुलझ गया है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के जो सचिव हैं कपिल शर्मा, और न्यास के सदस्य गोपाल नाथ चतुर्वेदी इस समझौते को गलत बताते हैं। ठीक है। और वहीं शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जेड हसन मानते हैं कि मथुरा में मंदिर मस्जिद जैसा कोई विवादित पहलू है ही नहीं। सही है, उनके हिसाब से तो विवादित होगा ही नहीं ना। हड़पने वाले को कभी नहीं लगता कि भैया मैंने कुछ विवादित किया है। जो प्रताड़ित होता है उसी को तो लगता है कि भैया हमारे साथ गलत हुआ है। खैर, आप सभी मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि आप सब कृपया करके ये जो वीडियो है उसका लिंक अपने मित्र मंडली में शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। ठीक है। और अभी हाल ही में मथुरा का जो ये केस था, ये जो विवाद था, उस पर न्यायालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ठीक है। और जहां तक रही बात काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो उस पर भी थोड़ा सा अपडेट जहां तक मुझे पता है मैं उतना बता दे रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा इंटरनेट से दूर था। लेकिन ये जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ कि न्यायालय ने उसे ट्रांसफर कर दिया था दूसरे जज के पास, और कहा था कि भैया मुझसे जो अधिक एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं इन सब मामलों में, मैं उनके पास ये ट्रांसफर कर रहा हूँ। और शायद आज ही सुनवाई थी क्या, जो भी हो। और उसमें मुख्य बातें कुछ इस तरीके से हैं कि वो जो फव्वारा फव्वारा चिल्ला रहे थे कि भैया वो फव्वारा है फव्वारा है, उस पे न्यायालय ने साफ और स्पष्ट कहा है कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए। वजू खाने में जो मिला शिवलिंग, जो शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित किया जाए। फाउंटेन वगैरह कुछ नहीं कहा है, या फिर कोई मटेरियल या फिर ऐसा कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा बोला है कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए। सिंपल सी बात है। और जहां तक रही बात 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, उसकी भी दुहाई बहुत तेज दे रहे थे। और अगर उस पे न्यायालय ने कुछ बोला ना होता, तो ये जब मथुरा विवाद भी हो के ऊपर भी जब डिबेट होता, तो उस पर भी ये लोग बोलते। लेकिन उस पे न्यायालय ने दो टूक कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है, उसमें ये नहीं है कि भैया क्या नाम से कोई जांच नहीं कर सकती। न्यायालय कभी भी किसी भी जगह का, कोई भी जगह हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी वर्शिप करने का स्थान हो, वहां पे जांच के आदेश दे सकती है। दो टूक, गोली लगे चाहे छर्रा, बात कहूंगा खर्रा, वो वाला हाल हो गया। तो उस तरीके से है। और अब लोगों का निगाह इस पे भी टिका है, मथुरा विवाद पे। ठीक है। क्योंकि मथुरा विवाद पे भी न्यायालय ने
जांच के आदेश दे दिए हैं कि भैया जांच करो, देखो क्या है, कैसे है। ठीक है। तो उसी मथुरा विवाद पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और समय समय पर काशी विश्वनाथ का जो भी फैसला या फिर जो भी चीजें हैं उन पे भी आए दिन चर्चा करते रहेंगे। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जिस जगह पर आज श्री कृष्ण जन्मस्थान है, वहाँ 5,000 साल पहले मल्लापुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही श्री कृष्ण का जन्मभूमि माना है।